भारत जो है वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और कश्मीर के अंदर, जिसके हम फॉल फ्लैग्स के हवाले से हम कह रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई इस तरह की शैतानी हरकत कर सकता है कि रूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनका भी दौरा मुमकिन है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है कि अगर भारत और चाइना का विवाद बढ़ता है तो भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा, जिसके कारण पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान सपने देख रहा है प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, मगर इनको अभी भी समझ नहीं आ रही। आइए इस वीडियो को देखते हैं। बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को इन्हीं दुश्मन अनासिर का सामना है, लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर वो अपनी गेम कर रहे हैं तो उससे डबल गेम जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इदारे हैं वो भी कर रहे हैं, और उनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी और अब भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तमाम इरादों से, तमाम अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान इस वक्त आगा है। ये बात अपनी जगह पे बड़ी अहमियत के हामिल है कि पहली मरतबा किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से ये बात सामने आई है कि जो जंग की तैयारी जो है उसको बढ़ाया जाए, उसकी सलाहियत को बढ़ाया जाए। इसका ये मतलब है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान, भारत के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, और जो वहाँ पर पहले हाथों से लड़ाई हुई थी और अब फायरिंग और जो असला जो है उसके इस्तेमाल की खबरें भी आ रही हैं, तो इससे ये सूरत हाल वाज़े नज़र आ रही है कि जो भारत जो है वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और कश्मीर के अंदर, जिसके हम फॉल फ्लैग्स के हवाले से हम कह रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई इस तरह की शैतानी हरकत कर सकता है, क्योंकि फेटअप का इजलास भी आ रहा है। और आपको ये पता है कि असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जा चुका है, अगले हफ्ते वो इजलास होने जा रहा है। बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में जाना है या ब्लैक लिस्ट में जाना है। तो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से ये जो लेजिस्लेशन होने जा रही है, और इसी तरह से मुल्क के अंदर जो एक अमन व अमान का और माशी इस्तेकाम का जो माहौल है उसका भी पायदार रहना जो है, ये तमाम अनासिर जो हैं, ये तमाम फैक्टर्स जुड़े हुए हैं और इनको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जाएगी, कोशिश की जा रही है। और इसमें आपकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं, करती रही हैं, वो एक दफ़ा फिर सरगर्म अमल हैं। उनको फंडिंग हो चुकी है और उनके जो बैरून मुल्क बैठे हुए आका हैं जिनसे उन्होंने आशीर्वाद हासिल कर ली हैं, वो इसके ऊपर पूरी तरह से अमल करने की प्लानिंग कर चुके हैं। लेकिन उनको फिर नाकामी होगी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनको किसी भी तरह से इन अज़ाइम में कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो फैसले किए जा चुके हैं वो पाकिस्तान की बका के हैं। सी पैक के हवाले से या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अहम इजलास में इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। वहाँ पे बड़े अहम गुफ्तगू हुई है। भारत के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद थे और वो तमाम उन कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ख़ित्ते के अंदर इस्तेकाम लाने की के हवाले से हो रही हैं। अब ये उन्होंने बताया कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, रूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनका भी दौरा मुमकिन है। मेरी खुद एक आला रूसी सफारतकार से कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू हुई थी और ये उन दिनों की बात है जब दूसरी दफ़ा ये बात आई थी कि पुतिन का दौरा मुलतवी हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें यहाँ पर आने की दावत भी दी थी। तो जिस पर मुझे ये जवाब मिला था कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ की जो इदारे हैं, इतना ज़्यादा अमेरिका ने पंजे गाड़े हुए हैं कि अभी मास्को में एक ये सोच है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका के असर व रसूख से उस तरह से अभी ना निकल सके और फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो सिर्फ किसी फ़ोटो ऑप के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कोई रियल कंक्रीट, कोई सॉलिड आपस में कोई एग्रीमेंट ना हो रहा हो तो इससे उस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं जो सिर्फ एक फ़ोटो ऑप हो। तो अभी, और ये बात किसी हद तक सही भी है, हम यहाँ पर मीडिया में देखें, हम यहाँ पर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में देखें, हम जिस जगह भी देखते हैं हमें ऐसे लोग बहुत नज़र आते हैं ये बात बड़ी शिद्दत से करते हुए कि जी हमें बड़ा
कॉशियस रहना चाहिए, हमें चाइना से दोस्ती बड़ी एहतियात से करनी चाहिए। हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारी मिलिट्री का वो 80% अमेरिका से आया हुआ है, और जो हमारे अरब ममालिक हैं वो भी प्रो अमेरिकन हैं सब सारे के सारे। तो कैंप अगर हम तब्दील करेंगे तो हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ये डराते हैं कि देखें ईरान भी चाइनीज़ कैंप में है, अगर हम रशियन चाइनीज़ उस कैंप में चले जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अगर रूसी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आते हैं और वज़ीर-ए-आज़म आते हैं तो वो जो एक इन्फ्लुएंस अब आहिस्ता आहिस्ता हमें दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के साथ है, तो इट विल मेक सम डिफरेंस, राइट? बिल्कुल। देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने मॉस्को रवाना होने से पहले एक बड़ा अहम बयान दिया था, और ये बयान जो है उसकी अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए एक जो वे फॉरवर्ड जो है वो अब सामने आ गई है। इसका ये मतलब है कि अब जो रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे वो रूस के सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से जो तैयारी है उसको वो हतमी शक्ल देंगे और उनका दौरा होगा। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि माजी में जो रूसी सदर का दौरा पाकिस्तान होना था वो इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि उस वक़्त एक दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट को वाच कर रही थी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि वाशिंगटन से ये पैगामात आए थे कि आप रूस के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो मत करें। और ख़ास तौर पर जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी ने रूस का पहला दौरा किया था उस टाइम पर पाकिस्तान को बड़ी शदीद धमकी भी दी गई थी। और रूसी सदर के दौरे के हवाले से जो रूसी डिप्लोमेट से मेरी बातचीत हुई थी उनका वो कहना था कि दे आर मोर देन इंटरेस्टेड टू कम, और सबसे पहली चीज़ जिस पे साइन करनी है वो $2 बिलियन का नॉर्थ साउथ जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर करनी है। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड, पाकिस्तान किस तरीके से घबराया हुआ है। उसे ये डर है अगर भारत और चाइना विवाद बढ़ गया तो भारत हम पे हमला कर देगा, जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। और ये खौफ पाकिस्तान मीडिया के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो अर्थव्यवस्था नहीं है, और अगर इस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो पाकिस्तान का तबाह होना तय है। यही कारण है पाकिस्तान भारत को हमेशा परमाणु बम की धमकी देता रहता है, जिसकी वजह से भारत डरा रहे। मगर इनको अब समझ जाना चाहिए भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं। जिस दिन भारत को लगेगा पाकिस्तान पे हमला करना है, भारत बिना बताए पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को धूल चटा देगा। और बात रही चाइना की, चाइना के तो वैसे ही हालत टाइट है। चाइना को समझ नहीं आ रहा, पंगा ले तो लिया, अब इसके आगे करे क्या हम। जिस तरीके से भारत ने चाइना को खदेड़ा है लद्दाख के क्षेत्र से, उसकी वजह से चाइना की पूरी दुनिया में जगहसाही हो रही है, और यही कारण चाइना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जिस पीएलए सेना की पाकिस्तान और चाइना बड़ाई करते थे कि पीएलए के बराबर दुनिया की कोई भी सेना नहीं है, उसको किस तरीके से जूतों से और हाथों से मार मार के भगाया इंडियन आर्मी ने। और पाकिस्तान प्रेसिडेंट पुतिन के पाकिस्तान दौरे का सपना देख रहा है, जो कि सरासर गलत है। ना तो शी जिनपिंग यहाँ आना चाहते पाकिस्तान, ना ही प्रेसिडेंट पुतिन। ये बस अपनी जनता को 24 घंटे ख्याली पुलाव दिखाते हैं, और आगे भी इनके झूठ पकड़ेंगे हम सब मिलके। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। धन्यवाद।